मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का फिज़िक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट अपने फिज़िक्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं। इसमें से पहली यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंदर टोटल 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट मिलाकर 7 नंबर के हैं। इसमें से पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी और चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तात्पर्य यह है कि भौतिक विज्ञान का एक ऐसा सेक्शन जिसके अंदर स्थिर आवेशों और उनके बीच होने वाली बहुत सी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में पढ़ा जाता है। अन्योन्य क्रियाओं से आप क्या समझते हैं कि जैसे विभिन्न आवेशों के बीच में आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि उत्पन्न हो रही है। इन सभी को अपन अन्योन्य क्रियाओं के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं आवेश की। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, आवेश कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर बहुत से गुण होते हैं, जिसमें से एक ऐसा गुण जिसके कारण वो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो उस गुण को अपन आवेश की श्रेणी में रखते हैं। अब आप लोगों ने अभी तक आवेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, लेकिन बेसिकली आवेश को अपन क्या मानेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है। आप कोई भी धातु पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अपन कमी या अधिकता की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश बेसिकली क्या है कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए या कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। यदि कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है तो अपन क्या बोलते हैं कि इस पर धनावेश है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तो अपन कहते हैं कि यहाँ ऋणावेश उपस्थित है। अब अपन अगर किसी भी परमाणु की बात करें तो उसको 3 तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। परमाणु में अपन क्या मानकर चलते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? चार्जलेस पार्टिकल है, इसलिए अपन न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं। अपन कहते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन धनावेश के लिए उत्तरदायी है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाती है, तो अपन उसे उदासीन की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि उस पर चार्ज का मान क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने पर चार्ज कितना हो गया? 0, यानी कि वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? उदासीन। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा? उदासीन प्रकृति का। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो धनावेशित, और यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अपन कहेंगे ऋणावेशित। ठीक है, तो आवेश का समझने के हिसाब से अपन क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी और वृद्धि को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ विद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब आवेश के बारे में बात करने के बाद ये तो थी परिभाषा और समझने का तरीका। आवेश के गुणों की बात करते हैं। तो आवेश के गुणों में अपन क्या कंसीडर करेंगे कि आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर इसको समझते हैं तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था I बराबर Q/T, जहाँ Q तो क्या है? आवेश, और T है
समय। आवेश और समय की इकाई की बात करें तो आवेश की इकाई होती है कूलॉम और समय की इकाई होती है सेकेंड। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से लिख दें तो Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी, और I है विद्युत धारा। I क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इट मीन्स कूलॉम को व्यक्त करने का एक अन्य तरीका क्या हो सकता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बात करते हैं विमा की। तो एम्पियर की विमा होती है A1, समय की विमा होती है T1। तो विमीय सूत्र अपना क्या बनेगा, M0 L0 A1 T1 या M0 L0 TA। यहाँ पर 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी चल सकता है, बाकी बेटर है कि आप लिख दें। और विमीय सूत्र को 11th में अच्छे से सीखा हुआ है कि हमेशा ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है। ठीक है, आवेश के बारे में आगे बात करते हैं। आवेश के बहुत से मात्रक होते हैं। अब आवेश के कौन कौन से मात्रक है उसके बारे में अपन देखते हैं। आवेश का सबसे पहला मात्रक क्या है, कूलॉम, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये दोनों मात्रक कौन सी पद्धति में आएंगे, एसआई पद्धति में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं सीजीएस पद्धति की। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होंगे, ESU लिख सकते हैं या फ्रैंकलिन लिख सकते हैं। फ्रैंकलिन को व्यक्त किया जाता है स्मॉल f स्मॉल r से, या फिर लिखा जा सकता है स्टेट कूलॉम। यहाँ आप देख सकते हैं कि ESU का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक मात्रक और होता है EMU। EMU क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। उसके बाद एक मात्रक और है फैराडे। तो यहाँ हमने बहुत सारे मात्रकों के बारे में बात की, आगे और भी मात्रक के बारे में अपन बात करेंगे। एक कूलॉम का अपन क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, और एक ESU को ही एक फ्रैंकलिन कहते हैं और उसी को एक स्टेट कूलॉम कहते हैं। ध्यान दें कि ये आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं, या फिर अपन इसको फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं या स्टेट कूलॉम भी लिख सकते हैं। एक EMU इक्वल होता है 10 कूलॉम के, यानी कि एक EMU को अगर एक ESU में लिखा जाए तो वो 3 × 10⁻10 लिखा जा सकता है। फिर बात करते हैं फैराडे की। फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम। ये आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। एक्चुअल में इसका मान 96,495 कूलॉम होता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर 96,500 कूलॉम ही लिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इन्हीं मात्रकों को आगे बढ़ाते हुए। आवेश की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होती है, ESU लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन लिख सकते हैं, स्टेट कूलॉम लिख सकते हैं। आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, फैराडे। एक बात और कि जो एक EMU है वो एक ESU से बड़ा होता है। यदि इनको आवेशों के मात्रकों को घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो ये इनका क्रम रहेगा। फिर एक चीज़ और कि ये जो अपन ने एक फैराडे लिखा वो एक्चुअल में होता क्या है, तो एक फैराडे बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आवोगाद्रो नंबर के अनुसार 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.02 × 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम अपन कंसीडर करके चलते हैं। तो ये था आवेश के बारे में छोटी सी जानकारी, आप इसे पढ़िए। इसके बाद अगले वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएगी। अपन ने क्या पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा और आवेश।